नारियल पानी। 3 नारियल पानी देना। पता है गुलाबो, यहाँ पे ना गोलगप्पे बहुत फेमस है। ये लोग इसे यहाँ पे पानी पूरी बोलते हैं। चलो आओ खाते हैं। क्या हुआ गुलाबो? क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? वो हरमन जी, बचपन में ना साया यूं ही खिलौने वाली बनके दी का पीछा करती थी, शायद दी इसीलिए डर रही है। कहाँ गए तीनों के तीनों? लगता है चले गए ये लोग। कहीं हमें देख तो नहीं लिया? ओ बेबे बेबे, तू नन्नू दस। और क्या करूं मैं? और चूड़ियां पहन कर बैठ जाओ साइकिल से। तू डर मत पुत्र, लेकिन सतर्क रहने में की बुराई है? इन किन्नरों का कोई भरोसा नहीं है। और वो साया जो है ना, वो तो पूरी की पूरी निम्मी के नक्शे कदम पे चल रही है। तुम वो प्रीतों को तो बता सकते हैं ना? की मिलेगा उसको बता के? हमारा मकसद उनसे बहस करना या उनको उनकी औकात दिखाना नहीं है। और फिर उनका क्या दोष जब सौम्या ही बेशरम है? हमारी सुरभि ने उसके लिए कितना बड़ा बलिदान दिया, पर वो मनूस है कि उन दोनों के बीच में टांग अड़ाने से बाज नहीं आती है। तो कोई की करे उन? अब तू वाहेगुरु से ही मना कि वो आहूजा किसी तरह सुरभि को अगवा कर ले। इसी में उसकी भलाई है पुत्र। तब तक की करें बेबे? हाथ पे हाथ धरे इंतजार करते रहे हम। सुरभि की खुशी के वास्ते अब यही करना होगा पुत्र, समझिया कर। वो की करेंगे जी? मैं वही सोच रहे प्रीत, वीर ने एक काम कर, थाने जा, अपने हरमन का जो एक्सीडेंट हुआ ना, वो फाइल खुलवा। वो जो दूसरा आदमी थी ना, जिसका अभी पता चला नहीं था। उसे बिल्कुल सही कह रहे हो। अब कुछ ना कुछ इस बंदे का करना ही चाहिए। बहुत हवा में उड़ रहा है। अगर हम कुछ नहीं करेंगे ना, तो इस तरह से बकवास करता रहेगा। लेकिन मामा जी, ये सब करने की क्या जरूरत है? मैंने लगता है कि धमकी काफी है। आप तो पूरे गुरदासपुर में फेमस हो, आपकी धमकी से थर-थर कांपते हैं लोग। तो ये सब ठीक है? तू क्यों ना घबरा रहे हैं लफंडर? हरक सिंह वो शय है जो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता है। पर पत्ते अपने हाथ में हो ना, पत्ते, तब गेम खेलने का मजा है। केस खुलेगा, दूसरे आदमी का पता चलेगा, पत्ते अपने हाथ में होंगे, किशन लाल की लगाम अपने हाथ में होगी। जी मामा जी। रावी के ससुर का कॉल। हेलो। क्यों वरुण,
तू भी उन्हीं का खून निकला ना। उधर का पलड़ा भारी देखकर उधर लुढ़क गया। तुझे पता नहीं मैं तेरे साथ क्या कर सकता हूँ। ऐसी बात नहीं है, वो सिचुएशन ही ऐसी हो गई थी ना। प्लीज आप मुझे समझने की कोशिश कीजिए। मैं क्यों साइड दूंगा हरक सिंह की? दुश्मन तो मेरा भी है ना वो। आप यकीन मानिए, मैं आपके साथ ही हूँ। आप जो बोले मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। करना तो तुझे पड़ेगा ही। अब मेरी बात ध्यान से सुन। रखता हूँ फोन। हाँ ठीक है, हो जाएगा। दुबे, तू मुझे ना चाहेगा अपने इशारों पे। बस एक बार ये रायता सिमटने दे, फिर तुझे भी देखता हूँ। तुम लोग समुद्र में मछलियां पकड़ने आए हो सौम्या को? अरे ऐसे कैसे तुम्हारी निगाह से सौम्या गायब हो गई? हम तो नजरें गिरा के बैठे थे, वो खिलौने वाले बीच में कहाँ से आ गई? नहीं तो सौम्या इधर होती हमारे साथ। कौन थी वो खिलौने वाली? पता नहीं कहाँ से आ गई, पहले कभी दिखी नहीं इस तरफ। इसका फोन है, करीना का फोन है। उठा। हेलो रानी, मलिका कहाँ है? क्यों? खाना पीना बाद में, बाहर निकलो और पता करो मलिका कहाँ है। अगर तुम दोनों से कोई गलती हुई तो मैं तुम्हें खुद घर से निकालूं, और याद रखना वापस भी नहीं आने दूंगी। अब जाओ। कहीं हरमन और सौम्या को पता चल गया तो उनके पीछे किन्नर है, तो वो लोग वापस भी जा सकते हैं। बड़े लोग बड़े होटल में रुके होंगे। एक काम करो, मुंबई के सारे बड़े होटल के आसपास अपने लोग तैनात कर दो, ताकि कुछ तो हासिल हो। तूने मलिका को कुछ बताया तो नहीं? क्यों? मलिका दीदी के खौफ में मुंबई में कहीं ना कहीं नींदें हराम कर रखी है। तेरी जुबान बहुत चलने लगी है। नींदें तो तेरी हराम होने वाली है। बस 1-2 दिन रुक जा, फिर देख। ये वेज कोल्हापुरी है, ये आमटी है और ये भाकरी है सर। और ये पराठे किस चीज के? ये सर पूरनपोली है। ये स्वीट होता है सर। थैंक यू। ओके सर। इतना सारा, बहुत ज्यादा खाना है ये। वैसे एक बात कहूं, अपने दिल की तरह अपने पेट में भी जगह बना लो। यार हनीमून पे आए हैं, इसे यादगार कैसे बनाएंगे? हाँ दी, थोड़ा थोड़ा तो सब टेस्ट करना चाहिए ना। चलो टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। ये भी सही है। हनीमून पे 3 लोग। वैसे हम पूरा गांव साथ लाने वाले थे, बाकियों ने मना कर दिया, इसलिए हम तीनों आ गए। तुझे कोई प्रॉब्लम? नहीं नहीं, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसमें से एक को तो प्रॉब्लम हो ही रही होगी ना। अब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ, पर अब मेरे हाथ में हो रही है खुजली। तू बोल, तो तुझे तमाचा मार के अपने हाथ की खुजली दूर कर लेता हूँ। एक मिनट, रिलैक्स सर, रिलैक्स सर। क्या प्रॉब्लम है भाई? खाना खाइए प्लीज, आराम से। सॉरी सर, आप एंजॉय करिए। अब कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं देख लूंगा। हाँ प्लीज एंजॉय करिए, खाना खाइए। बैठिए प्लीज, प्लीज सिट डाउन, बैठ जाइए। आई एम सॉरी सर, आप खाना खाओ सर। अब कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं देख लूंगा सर।
मलिका मिली क्या? नहीं, तुझे कुछ पता चला? अब क्या करेंगे? करीना तो ना हमारा बोरिया बिस्तर उठाकर हमें बाहर फेंक देगी। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। क्या करें? चल इधर खोजते हैं, एक बार इधर देखते हैं। चल चल। अरे दी, वो देखो बुड्ढी के बाल वाला। दी, आपको याद है बचपन में कैसे जब ये बुड्ढी के बाल वाला अपने घर के पास से निकलता था तो मम्मी आपको और मुझे लेकर देती थी? तो परंपरा आगे बढ़ाते। आओ, आज फिर से तुम्हारे लिए बुड्ढी के बाल खरीदते। चलो। एक मिनट दी, हरमन जी आप लोग लेकर आइए ना। वैसे भी दी, मैंने ना खाने में इतना कुछ खा लिया कि अब मेरा मन ही नहीं कर रहा है कुछ खाने का, तो आप लोग लेकर आइए ना। अरे साथ चल ना। दी, वहीं तक तो जाना है, जाके लेकर आइए ना, मैं यहीं वेट करती हूँ। जाओ। ठीक है, चलो गुलाबो। अरे रुक रुक रुक, वो देख, 3 लोग वाला हनीमून कपल। अरे हनीमून ट्रायो बोल, ट्रायो। बुरा ना मानिए, एक बात पूछूं, हनीमून आपका है या वो दूसरी वाली का? अंदर पिटते पिटते बचे हो ना, समझ में नहीं आया तुम लोगों को? जस्ट शट अप एंड गेट लॉस्ट, समझे? अरे नहीं नहीं मैडम, एक बात पूछूं, 3 लोगों का हनीमून होता कैसे? I mean, आप अगर उनके साथ एक्स्ट्रा है तो हमारे साथ चलेंगी क्या हनीमून पे? अरे आप तो नाराज हो गई। अरे सुनिए ना, अपना इंट्रोडक्शन तो दे दूं। माई सेल्फ जग्गी। माई सेल्फ हरमन। हरमन से इंट्रोडक्शन के 3 तरीके। बात से, मुलाकात से और लात से। और तुम सारे मुझे लात वाली कैटेगरी के लग रहे हो। दी, हरमन जी के होते हुए ना हमें कुछ नहीं हो सकता। चलें या यहीं खड़े रहना? मलिका को अभी तक कुछ भी नहीं पता चला। करीना को क्या जवाब देंगे हम लोग? करीना का फोन। तू उठा, तू उठा। तू
मलिका का पता लगा? अरे मैंने कहा था ना, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। मलिका मेरे आंखों के सामने है। कैसे मान लूं? अगर झूठ हुआ तो कटार आपकी और गर्दन हमारी। मलिका हमारे आंखों के सामने भटक रही है। हाँ, नहीं काट दिया। बाल बाल बच गए हम। हाँ बेटा सुन रहा रानी, मुझे ना इतनी भूख लग रही है, चल कुछ खा ले। हाँ मुझे भी, चल चल चल। उनका पता लग गया है, वो लोग होटल से ताज में रखे हुए हैं। दी, ये वाली फोटो देखो, इसमें आप कितने अच्छे लग रहे हो ना। और इसमें तो आप दोनों ही अच्छे लग रहे हो। और इस पिक में हरमन जी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, है ना दी? आप दोनों ने धोखा किया है, मम्मी जी के साथ भी और मेरे साथ भी। एक मिनट गुलाबो, अभी तो सब कुछ हैप्पी हैप्पी ठीक सा चल रहा था, ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? हनीमून आप दोनों का है, लेकिन हर फोटो में मैं आपके साथ हूँ। पर दी, हम साथ ही तो हैं। छोटी, हम तीनों साथ नहीं, हनीमून पर आप दोनों साथ होने चाहिए। मैं आपके बीच में। मैं शायद घर से पहली बार बाहर निकली थी, इसलिए समझ नहीं पाई, लेकिन अब ये सारी तस्वीरें देखने के बाद ना मैं समझ गई हूँ। मैं आप दोनों के बीच में आ रही हूँ। नहीं, ये ठीक नहीं है। छोटी, ला मुझे चाबी दे, मैं दूसरे वाले कमरे में जाकर रहूंगी। ला, यहाँ आप दोनों रहेंगे, चाबी दे ना। आपको यही रहना है, आप कहीं नहीं जाओगे। छोटी, मैं तेरी हर बात मानती हूँ, तो फिर तू जिद क्यों कर रही है? और वैसे भी जब आप दोनों एक दूसरे को पति पत्नी मानते ही हो, तो प्रॉब्लम कहाँ है? यार देखो गुलाबो, वैसे भी मेरा तुम्हारे साथ घर पे रहना तो पॉसिबल है नहीं। हम यहाँ आए हैं, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, कम से कम यहाँ तो ठीक से मेरे साथ रहना। छोटी, मुझे जल्दी से चाबी दे, वरना मैं होटल के बाहर जाकर खड़ी हो जाऊंगी।